चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक हम लोग बात कर रहे थे किस चीज के बारे में? रेजोनेंस के बारे में। और मैंने आपको कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए दी थी, करके आए हो? चलो चेक करें, निकालो तो। चेक करते हैं अभी किस किस ने वो चीजें चेक की। निकालो निकालो निकालो, शाबाश। मतलब नहीं करके आए, मतलब मार खाने का काम है। अच्छा देखो, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कुछ कंडीशन चेक कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि आपके पास दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट कंडीशन पे होने चाहिए। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? दो डबल बॉन्ड क्या होने चाहिए? अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। दो डबल बॉन्ड क्या होंगे? अल्टरनेट। फिर आपने कहा कि एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और आपके पास क्या है? डबल बॉन्ड। तो पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए आपका? अल्टरनेट, मतलब पॉजिटिव सिंगल डबल। फिर आपका नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ क्या होना चाहिए? अल्टरनेट, मतलब नेगेटिव सिंगल डबल। फिर आपने कहा कि आपका लॉन पेयर डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए? अल्टरनेट, लॉन पेयर सिंगल डबल। फिर आपका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसको आपने क्या नाम दिया था? फ्री रेडिकल। क्या नाम दिया गया था बेटा? तो आपने फ्री रेडिकल की केस चेक की। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके पास जैसे एक मॉलिक्यूल मैंने दिया, ये आपके पास, यहाँ पे हम लोग इसको OCH3 मान रहे हैं। सही है भाई? इसको नाम दिया गया था एनिसोल। ट्राई करते हैं एक बार, क्या नाम दिया गया था? आपको ये रोटेट करना नहीं आया तो आपको +R -R ऐसा कुछ भी दिखना नहीं आएगा। टाइप ऑफ रेजोनेंस बिल्कुल भूल जाओ फिर, इसलिए ये चीज हम लोग डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर सिंगल डबल। आपके पास क्या आ रहा है? लॉन पेयर सिंगल डबल। अल्टरनेट कंडीशन है क्या? तो लॉन पेयर शिफ्ट होगा कहां पे? सिंगल बॉन्ड। आप हर बार क्वेश्चन में गलती क्या कर रहे हो? आप इस डबल बॉन्ड को नहीं उठा रहे। आपको ना एरो डबल बॉन्ड से स्टार्ट करना है इस तरीके से। आप लोग गलती क्या कर रहे हो मैं आपको बता देता हूं आपकी कहां एरर आएगी। आप सीधे क्वेश्चंस पे कहां पे हो? आपने यहाँ पे इस लॉन पेयर को उठा के सिंगल बॉन्ड पे तो डाल दिया, बट आप इस बॉन्ड को उठा के यहां डाल देते हो, तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपने डबल बॉन्ड को भेजा कहां से। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको ना एरो डबल बॉन्ड से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है बेटा? डबल बॉन्ड से। फिर उसके बाद क्या होगा? जो बॉन्ड जैसे थे उन बॉन्ड को आपने एज इट इज पुट किया बेटा। किया नहीं किया? करो। सर ये बॉन्ड को आप लोग नहीं छेड़ रहे हो, एज इट इज रखा। सर मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूं, इसको क्या रखा? एज इट इज रखा। फिर उसके बाद मैंने एरो के साथ मूव करने के लिए आपको कहा कि आप एरो के साथ मूव करो। चलो एरो के साथ मूव करते हैं। सिंगल का क्या हो गया बेटा? सही है अभी। ऑक्सीजन है CH3, एटम का मोमेंट नहीं होगा। रेजोनेंस में ये पढ़ा था सर, डिलोकलाइजेशन ऑफ बाय इलेक्ट्रॉन्स ओनली। क्या होगा? डिलोकलाइजेशन ऑफ। अब यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। सही है बेटा। अब आपने इस पाई इलेक्ट्रॉन को उठा के इस कार्बन पे फेंक दिया तो यहां पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। आसान है। एक स्टेप आपने कर दिया, उसके बाद आपके सारे के सारे स्टेप इजी हो जाते हैं। कैसे मुझे बताओ? नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट है क्या? अरे भाई अल्टरनेट है, एक छोड़ के एक। तो नेगेटिव चार्ज कहां शिफ्ट होगा? और डबल बॉन्ड नेक्स्ट एटम पे। यही तो कंडीशन थी। उन्हीं कंडीशंस को हम लोग चेक करते हुए चल रहे हैं। तो क्या होगा बेटा बोलो? जो बॉन्ड जैसे थे उन बॉन्ड्स को क्या रखा गया? एज इट इज। तो इस बॉन्ड को एज इट इज, इस बॉन्ड को क्या रखा गया बेटा? एज इट इज। समझ आ रहा है क्या? एरो के साथ मूव करना आता है? करो। तो ये बॉन्ड को उठाया तो यहाँ पे क्या आया? नेगेटिव। ये एरो यहाँ के रुक रहा है तो यहाँ क्या आएगा? डबल बॉन्ड। अगेन नेगेटिव सिंगल डबल है। अरे भी नेगेटिव सिंगल क्या आपके पास? डबल। तो फिर से रोटेट कर सकते हैं। नेगेटिव चार्ज शिफ्ट टुवर्ड और डबल बॉन्ड को फिर उठाया और कहां फेंक दिया? नेक्स्ट एटम पे। कुछ बनेगा क्या? जो बॉन्ड जैसी थी, आई नो स्ट्रक्चर तो बनेगी, बट स्ट्रक्चर कैसे बने? सब कुछ एक जैसे ही चल रहा है बेटा। देखो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट कंडीशन हो गई। तो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हुआ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ कहां पे? नेक्स्ट कार्बन एटम। वही किया हुआ है। कौन सा डंडा? ये इसका मतलब है, देखो आपको थोड़ी सी कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हम लोग दोबारा चेक करते हैं बेटा। देखो देखो थोड़ी सी एरर है, उसको सीख लेते हैं। वो एरर क्या है? ये आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सही है भाई?
अरे यही तो है, नेगेटिव सिंगल डबल है। अब इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है तो यहां डाल दिए, तो यहां पे एक बॉन्ड बनाएगा ना ये, और जैसे ही यहां पे डाला तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो ये कार्बन इन इलेक्ट्रॉन्स को घटाने के लिए किस पे भेजेगा, नेक्स्ट एटम पे। तो वही तो किया हुआ है। फिर अगेन हम लोग बात करते हैं कि आपके पास अगेन नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट है क्या भाई, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट वर्ड सिंगल, डबल बॉन्ड शिफ्ट वर्ड नेक्स्ट एटम, तो क्या आएगा डबल बॉन्ड। पहले जो जैसा था उसको एज इट इज पुट करो, फिर उसके बाद फर्दर सोचो। अब यहाँ पे एरो के साथ मूव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो सिंगल का क्या हो गया बेटा, यहाँ डबल हो गया। इस बॉन्ड को उठा के नेक्स्ट एटम पे फेंका तो यहाँ क्या हो गया नेगेटिव। अगेन नेगेटिव सिंगल डबल है क्या भाई, दिख रहा है, तो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट वर्ड डबल बॉन्ड नेक्स्ट एटम, और आसान हो गया, और आसान हो गया तो कुछ बना क्या, डबल डबल डबल, और यहां क्या आ गया OCH3। समझे, कर पाओगे, डन ना, आसान है बेटा। अब देखो इसी के बेस पे आपने कुछ मॉलिक्यूल चेक किए थे, सब कुछ कॉमन है, बस आपका फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर आना चाहिए। जैसे आपने मॉलिक्यूल लिया, आपके पास फ्लोरीन आ जाए यहाँ पे, सर यहाँ पे आपको क्लोरीन मिल जाए, या आपको ब्रोमीन मिल जाए, या आपको आयोडीन मिल जाए, कोई भी केस ऐसा हो सकता है। सर सबके पास क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरीके से घूमेगा, एक घुमाना आ गया तो बाकी सब घुमा सकते हैं। भाई आपके पास यहाँ पे बेंजीन रिंग के पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लाइक NH2 मैं पुट करता हूं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगेन नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट है। भाई नेगेटिव सिंगल डबल तो नेगेटिव लॉन पेयर शिफ्ट वर्ड सिंगल, डबल बॉन्ड का लोग कर सकते हैं। भाई आपका फिनॉल आ गया, ये आ गए, सब मॉलिक्यूल क्या करेंगे इसी तरीके से, तो क्या करेंगे डिलोकेलाइज करेगा। ऐसे आपने एक सेकंड केस लिया था लास्ट क्लास में, आपको एक मॉलिक्यूल दिया गया, चलो मैं इस मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल हम लोग डिस्कस करते हैं। आपके पास यहाँ मॉलिक्यूल था कीटोन, सही है भाई, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे कीटोन, और यहाँ पे हम लोग इसको सीखना चाहते हैं क्या सर यहाँ पे डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है या फिर नहीं, क्लियर है क्या, चेक करते हैं। सर आपने कंडीशन बताई थी कि डबल सिंगल डबल अल्टरनेट है तो कुछ होगा, क्या बताया, डबल सिंगल डबल अल्टरनेट है तो वन ऑफ द डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है सिंगल बॉन्ड की तरफ, वन ऑफ द डबल बॉन्ड को कहां शिफ्ट करना है, और नेक्स्ट डबल बॉन्ड को कहां शिफ्ट करना है, नेक्स्ट एटम, ऐसा ही कुछ होता है। अब मैं आपसे कहता हूं मान लो मैं इस डबल बॉन्ड को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करता हूं सर, तो आपका पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पे आएगा, और पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्टेबल नहीं होता। मैंने आपको सिखाया था कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो क्या कहलाएगा, मोर स्टेबल। ठीक है, आपके पास दो एटम है यहाँ पे, वन इज कार्बन अनदर वन इज ऑक्सीजन। अब यहां से ऐसे डिलोकेलाइज कराया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे कार्बन एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज कार्बन। भाई दैट इज क्या आपके पास कार्बन, मोर स्टेबल या लेस स्टेबल, हाँ, तो इसलिए इस तरीके से डिलोकेलाइज नहीं कराना, हम लोग सीख चुके हैं। अब यहां पे हम लोग काउंट करते हैं इसका डिलोकेलाइजेशन, यदि आप चेक करो क्या मैं इसका डिलोकेलाइजेशन इस तरीके से करा सकते हैं क्या बेटा, कि आपके पास यहां पे डबल बॉन्ड सिंगल डबल अल्टरनेट सिचुएशन है क्या, तो डबल बॉन्ड शिफ्ट वर्ड सिंगल, देखो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड के ऊपर एरो रखना है, बारीकी से देखोगे। फिर आप इसका एक बॉन्ड उठाओ, एक बॉन्ड उठा के कहां रखना है बेटा, नेक्स्ट एटम पे, और उस एटम पे एरो डालना है जहां पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल हो, और नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल किस पे होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉट ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या आपके पास, ऑक्सीजन। कुछ बनेगा, बोलो क्या बनेगा, मनाओ बेटा। तो यहाँ पे आपके पास जो बॉन्ड जैसे थे उन बॉन्ड्स को एज इट इज पुट कर रहा हूं, क्या भाई यहां से जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, भाई इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, इस कार्बन से गए हैं तो इस कार्बन पे पॉजिटिव ना, अब एरो किस पे आया, सिंगल बॉन्ड पे, तो वहां क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पे कार्बन थी, सिंगल का क्या हो गया बेटा डबल, और डबल का क्या हो गया सिंगल, और एरो इसके ऊपर आगे रुक रहा है तो नेगेटिव, और क्या आ जाएगा CH3। आसान है, बस थोड़ा सा बारीकी से देखना है और कुछ भी नहीं, ऑर्गेनिक सिंपल लगेगी।
इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, वैसे आपको घुमाना आना चाहिए। सही है। अब आप लॉजिकल सोचोगे, मान लो मैं इसको वापस ऐसे का ऐसा कर दूं, ऐसे डिलोकलाइज करा दो तो वही पहुंच गया, बट हम लोगों को तो पूरा मूव कराना ना अभी। अब आपके पास एक कंडीशन है सर, वी हैव पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव सिंगल डबल, अपने पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव सिंगल डबल, अल्टरनेट है क्या बेटे, और अल्टरनेट है तो किसको भेजू, डबल बॉन्ड को, किसकी तरफ, तो यहां पे डबल बॉन्ड को उठाओ सर, और इस डबल बॉन्ड को उठा के इस सिंगल की तरफ फेंक दो। सिंगल मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ, सिंगल मतलब, यहां पे एरर आती है बहुत बार स्टूडेंट की, भैया एरर नहीं आनी चाहिए, डायरेक्ट आपने इस डबल बॉन्ड को पाई इलेक्ट्रॉन्स को उठाया और किसकी तरफ भेज रहे हो, सिंगल की तरफ। तो यहाँ पे उसके बाद बाकी आपको करना क्या है, हम लोग क्या करेंगे सर, डिलोकलाइज कराएंगे, हो गया पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज। जो बॉन्ड जैसे थे उन बॉन्ड्स को एज इट इज हम लोग पुट कर रहे हैं, तो आपके पास O माइनस और यहाँ पे क्या आ गया बेटा CH3। एरर आएगी, जब तक आप उसको रोटेट नहीं करोगे तब तक एरर चलती रहेगी। जब आप उसको घुमाना सीख लिया, एक एक पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना सीख लिया, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आसान होंगी, और इन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोलो, एरो के साथ मूव करें भाई, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए हैं सर, तो इसका मतलब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। फिर सर यहां से बॉन्ड उठ गया तो ये सिंगल हो गया, सर यहां पे इस बॉन्ड को डाला तो यहां डबल हो गया, और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अगेन पॉजिटिव सिंगल डबल है सर, पॉजिटिव सिंगल क्या है, तो डबल बॉन्ड को शिफ्ट कराएंगे सिंगल बॉन्ड की तरफ, किसकी तरफ बेटा, फिर कुछ होगा, बोलो क्या होगा भाई, 1 बाय 1, मैं हर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप इसलिए उस चीज को थोड़ा अच्छे से सीख पाओगे। मैंने कहा कि जो बॉन्ड जैसे हैं उन बॉन्ड्स को वैसा का वैसा रख दो, एज इट इज रख दो, तो रखा गया। ये डबल बॉन्ड एज इट इज था बेटा, भाई इसके साथ हमने छेड़छाड़ की ही नहीं, और ये बॉन्ड आपका एज इट इज था, इसके साथ हमने छेड़छाड़ की नहीं। बाकी एटम्स को तो हम लोग वैसे ही नहीं छेड़ते, समझ आया। एरो के साथ मूव करना आता है, कैसे मूव करेंगे सर, सर ये इस साइड शिफ्ट हो रहा है तो इस कार्बन पे कुछ होगा, फिर उस कार्बन पे टेल पार्ट है, कमी हो गई, और कमी होगी तो वेरी गुड, तो यहाँ पे इस कार्बन पे हम लोग क्या एक्वायर करेंगे सर, यहां से उठा, यहाँ सिंगल का क्या हो जाएगा, वेरी गुड, यहां तो कोई दिक्कत। अगेन हम लोग चेक कर रहे हैं सर, अपने पास एक कंडीशन है, और कंडीशन क्या है सर, नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट है भाई, और आपने सिखाया सर कि नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट है, तो नेगेटिव चार्ज को आप सिंगल की तरफ भेजो और डबल बॉन्ड को नेक्स्ट एटम पे, यही तो सिखाया ना, नेगेटिव को कहां भेजूं और डबल को कहां। अब यहां पे मान लो नेगेटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना सकते हैं, न्यूट्रल हो सकता है। तो ओवरऑल हम लोग बात कर रहे हैं कि सर नेगेटिव सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल पॉजिटिव, एंटायर सिस्टम ऊपर से लेके नीचे तक क्या है आपका अल्टरनेट है। और अल्टरनेट है तो मैं एक ही उसमें दिखा दूं, ये इस साइड शिफ्ट करेगा सर, तो इसका ये जो पाई है वो इस साइड शिफ्ट कर लेगा, जो आपने सीखते आ रहे हो। तो आपके पास एक स्ट्रक्चर आई, और स्ट्रक्चर क्या आई, जो बॉन्ड जैसे थे उन बॉन्ड को एज इट इज पुट किया सर। फिर हम लोग एरो के साथ चलना जानते हैं भाई, यहाँ पे सिंगल था तो यहाँ क्या हो गया डबल, डबल का कार्बन, सिंगल का और OCH3, तो अपने पास कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आई, कितनी 4। सही है। अब यहाँ पे ना एक चीज सोचो, कोई भी आपके पास ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है या बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, भाई क्या कर रहा है, लॉजिकल सोचो, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लिए गए या बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए गए, लिए गए, तो यहां से बेंजीन रिंग से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, खींच रहा है तभी तो पॉजिटिव है भाई, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचे तभी बेंजीन के ऊपर क्या आ रहा है, और बेंजीन को देगा तो, अब देखो आप एक चीज सोचो, यहां पे बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिए गए या लिए गए, दिए गए, तो बेंजीन एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज। और ऐसे कितने केस हैं जिनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो आ रहा है। और ऐसे कितने केस हैं जो बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर सकते हैं जिनके पास डबल बॉन्डेड है या नहीं। चलो मैं आपसे कहता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। एक काम करो, आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ करके देखो, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आपने घर पे भी ट्राई किया होगा नो डाउट, बट आप एक बार और ट्राई करो, आपको कुछ समझ आएगा। क्या समझ आएगा वो मैं बताऊंगा, जल्दी करो, ट्राई करना है खुद से,
टाइम ले रहे हैं हम लोग, 1-2 दिन एक्स्ट्रा और सही, बट सीख पाएंगे। चलो हुआ बेटा, आसान है। फर्स्ट स्टेप किस किस का हुआ? फर्स्ट स्टेप, अरे वाह, फर्स्ट स्टेप में गलती हुई तो सारे स्टेप गलत हो जाएंगे। किसको घुमाऊं और क्यों घुमाऊं ये सोचना जरूरी है। घुमाते हो किसी ना किसी को तो, अब किसको घुमाना है, कौन से डबल बॉन्ड को उठाऊं और कहां फेंकूं, मुझे ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो हम लोग चेक कर रहे हैं बेटा। क्या सर, आप एक चीज सोचो, मैं यहां से इस पाई बॉन्ड को उठा के पाई सिंगल डबल, मतलब डबल सिंगल ट्रिपल ऐसे लगा सकते हो, दो अल्टरनेट तो हैं। मैं इसको उठा के यहां पे फेंक रहा हूं तो ये उठ के यहां जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज नाइट्रोजन, मोर स्टेबल। भाई इसको उल्टा कर दूं तो गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ हम लोग देखेंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करोगे बोलो? आगे तो आसान है, क्या करूं? जो बॉन्ड जैसे थे वैसे के, कौन कौन से थे, 1 2, वैसे का वैसा। ये यहां से गया, यहां कुछ होगा भाई, कुछ होगा। क्या हुआ? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल का, वेरी गुड। कार्बन एज इट इज, एटम को तो छेड़ना ही नहीं है। ट्रिपल का क्या हो गया? डबल। नाइट्रोजन पे घुमाओ आगे, आगे तो आसान हो गया घुमाना। चलो फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ तो बाकी सारे स्टेप क्लियर हो। थोड़ा सा टाइम लो, सीख लेंगे। हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे टाइम दे रहे हैं क्योंकि इनके बेस पे आपको कुछ सिखाना है। 6 मेंबर ड्रिंक, वी हैव 6 मेंबर ड्रिंक। अगेन क्या होगा बोलना? पॉजिटिव सिंगल डबल अल्टरनेट है क्या? क्या करूं? डबल को कहां भेजूं? सिंगल की तरफ या पॉजिटिव चार्ज की तरफ। सर इस डबल को उठाया गया, सिंगल की तरफ फेंका गया। जो बॉन्ड जैसे थे, पहले डब्बा बनाया, बन गया, अरे बना। जो बॉन्ड जैसा था उसको एज इट इज रखूं, जो बॉन्ड जैसे थे उनको एज इट इज रखा गया बेटा, हमने छेड़े ही नहीं। आगे बोलो। पहले यहां पे सोचेंगे ये इधर गया तो इस कार्बन पे कुछ होगा सर, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आया? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं। कहां गए? इस सिंगल की तरफ, तो यहां क्या आएगा? समझे? फिर अगेन पॉजिटिव सिंगल डबल है भाई, डबल बॉन्ड को उठाऊंगा कहां फेंकूंगा? सिंगल की तरफ। फिर जो बॉन्ड जैसे थे उन बॉन्ड को क्या करेंगे बेटा? एज इट इज। ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, ये जो जैसा था एज इट इज, मैं कुछ छेड़ना ही नहीं पड़ा। अब जिसको छेड़ा है उसको समझते हैं। इस कार्बन पे कुछ होगा यहां पे, अब देखो नेगेटिव, ये पूरा सिस्टम अल्टरनेट है क्योंकि दोबारा ट्रिपल बॉन्ड बनाना है ना, तो नेगेटिव ये इधर आ सकता है बेटा और ये इधर जा सकता है। वही सिस्टम हो गया जो आपने पहले बनाया था, ट्रिपल आ जाएगा ना। अल्टरनेट ही है ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में, तो इसलिए तो मॉलिक्यूल दे रहा हूं। सही है बेटा। और टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने आए आपके पास? वही 4। सही है। यहां पे आपकी कंडीशन नहीं, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है ना, इसलिए हम लोग डिलोकलाइज करा रहे हैं। कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में जा सकता है ना, इसलिए। देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, तो आप देखना आना चाहिए। अब वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देगा कि इसमें रेजोनेंस है या फिर नहीं है, चेक कर पाओगे। चलो मैं आपको मॉलिक्यूल दे रहा हूं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को थोड़ा सा मिक्स करते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि यहां आपके पास एक मॉलिक्यूल है इस तरीके का, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा? और मैं आपको कहता हूं क्या इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं क्या?
कैसे हैं? देखो आपके पास सिंगल डबल नहीं बेटा, यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि आपके पास OH पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बताया गया है क्या होते हैं। अब ये लॉन पेयर सिंगल डबल अल्टरनेट आ रहा है क्या? भाई यही तो सिखाया गया था। तो लॉन पेयर कहां शिफ्ट होगा और डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट करते थे? नेक्स्ट एटम। तो ये डबल एरो से इंडिकेट करते हैं, इधर भी जा सकता और इधर भी। क्या बना? आर सी, डबल का क्या हो गया? सिंगल। ओ के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। सिंगल का क्या हो गया? डबल। और ओ के ऊपर क्या आ जाएगा? समझे क्या? कर पाओगे? आसान है, अरे सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा रोटेट करना आना चाहिए। अब इन्हीं के बेसिस पे हम लोग रेजोनेंस को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। एक आपके पास आएगा यहाँ पे, यदि हम लोग रेजोनेंस के पार्ट्स देखें, मतलब बेसिकली आप इसको डायरेक्ट लिख लो, टाइप ऑफ रेजोनेंस। क्या करना है अभी आपको? क्या लिखना है? टाइप ऑफ रेजोनेंस। मतलब आर इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं, तो दो टाइप का होता है बेटा, आर इफेक्ट बोलो या फिर इसको एम इफेक्ट भी आपने कहा था। या तो आप इसको क्या बोल रहे हो बेटा? आर इफेक्ट, या फिर हम लोग क्या कह रहे हैं? एम इफेक्ट। सही है? समझ आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? दो टाइप का होता है। एक आपका लिखा मिलेगा यहां आपको प्लस आर इफेक्ट, या फिर आपको लिखा मिलेगा प्लस एम इफेक्ट। एक आपको यहां लिखा मिलेगा माइनस आर इफेक्ट या फिर माइनस एम इफेक्ट। मतलब क्या है भाई? मुझे एक चीज बताओ, माइनस कब आ सकता है और प्लस कब आ सकता है? कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देगा तो अच्छा है भाई दे रहा है तो उसकी नेचर कैसी है? पॉजिटिव, अच्छी है। और कोई ले रहा हो तो कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता हो, क्या कहा मैंने? कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता हो, तो उसको हम लोग कहेंगे प्लस आर। और कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो बेंजीन रिंग से लेता हो, तो उसको हम लोग कहेंगे माइनस आर। सही है? अब आप इसको और लॉजिकल सोचना चाहो तो ऐसे सोच सकते हो, यानी ऑल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है क्या? या जिनके पास कोई डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, यानी फंक्शनल ग्रुप क्या हो बेटा? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है? ओ प्लस आर शो करेंगे। एग्जाम्पल, सर अपने पास OH है, या फिर इसी चीज को आप ऐसे कह सकते हो, सर आपके पास जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, उन फंक्शनल ग्रुप में से वो फंक्शनल ग्रुप जिनके पास डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? जिनके पास क्या नहीं होता? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, वो सारे क्या शो करेंगे? प्लस आर। एग्जाम्पल, OH है, कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? NH2 कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? भाई यहां पे OCH3 ले लो, उसमें दिख रहा हो, सोच लो। SH हम लोग ले सकते हैं, दिख रहा है क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें कहीं दिख रहा हो? सही है क्या? लॉन पेयर है, सबके पास क्या है? लॉन पेयर। सही है? इनको मैं एक्स मान लेता हूं, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को क्या मान लेता हूं? एक्स। अब देखो आप एक लॉजिकल चीज सीखोगे यहां पे, क्या ये आपके पास एक्स है, कुछ भी हो सकता है ऊपर वालों में से, अरे कोई भी ग्रुप हो सकता है। बताओ क्या होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताओ, इसकी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। कराओ तो देखते हैं कौन कौन करा पाता है। यदि हम लोग इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कराएंगे तो कुछ डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे? और होंगे तो कुछ होगा या नहीं होगा? वैसे जो होगा वो समझना है। डन भाई? नहीं, फिर गलती कर रहे हो। लॉन पेयर को उठा के सिंगल की तरफ फेंकना है, फेंक दिया गया। डबल बॉन्ड को उठा के कहां फेंकना है? नेक्स्ट एटम पे, कुछ होगा? डबल बॉन्ड एक्स पॉजिटिव, मैं स्पीड से बना दूं, यहां नेगेटिव, यहां डबल, यहां डबल, नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट है, तो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट टुवर्ड सिंगल, और डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड नेक्स्ट एटम। कुछ बनेगा क्या?
जो बॉन्ड जैसे थे उनको एज इट इज रख रहे हैं। बेटा अब हम लोग स्पीड पकड़ सकते हैं थोड़ी सी, या नेगेटिव। आगे नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट है क्या भाई, यही तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगी। नंबरिंग देनी सिखाई थी मैंने आपको, अरे नंबरिंग देनी आती है। चलो मैं आपको कहता हूं, आपने ये रिंग ली, ऐसे कर रहा हूं, ये आपकी फर्स्ट, इस साइड ले आओ चाहे इस साइड ले आओ, ये आपकी सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 और ये 6। आपको नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी कार्बन पे दिख रहा है? सेकेंड कार्बन पे आ सकता है भाई, 6 पे आ सकता है भाई, और 4 पे आ सकता है, 4 पे आ सकता है। ठीक है, कहां कहां आ रहा है? यहां नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ध्यान से देखो ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स में 4 पे भी दिख रहा है और 6 पे भी दिख रहा है। रिएक्शन समझ आएंगे आपको यहां से, बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपके पास एक चीज हम लोग लिखेंगे नोट करके, क्या जो मुझे बताना है, आपके पास इस तरीके से कोई भी रिंग होंगी, रेजोनेंस इफेक्ट आपको देखना है प्लस आर माइनस आर कब? कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब आपका बेंजीन के साथ जुड़ा हो। अपना दिमाग मत लगाना, कहां जुड़ा हो? बेंजीन। बेंजीन को दे रहा है या बेंजीन से ले रहा है, बस वही चीज देखनी है। देखो यहां पे यदि आपके पास दो ग्रुप हैं ऐसे, एक एक्स एक एक्स, दो ग्रुप हैं ऐसे, हम लोग दोनों ग्रुप की पोजीशन को वेरी कराते हैं, तो आप कुछ सीखोगे। एक्स यहां पे, चलो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक्स यहां लगा देते हैं, और एक आपके पास लास्ट केस, ये हम लोग 3 केस लेके चल रहे हैं। सही है? अभी कितने केस लिए गए? 3 केस। मैं आपसे कहता हूं, यदि आपकी पोजीशन ऐसे 1 2 पे है, किस पे बेटा? मान लो इस फंक्शनल ग्रुप में यहां नेगेटिव चार्ज आता है, तो उस नेगेटिव चार्ज को क्या नाम दोगे? सर अपना 1 2 3 पे नेगेटिव चार्ज आता है या पॉजिटिव चार्ज आता है, कुछ बोलेंगे सर 1 2 3 4, कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, या फिर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मैं आपसे कहता हूं, यदि कोई भी दो ग्रुप एक दूसरे से 1 2 पोजीशन पे है, किस पे बेटा? 1 2 पोजीशन पे हैं, जो मैंने अभी दिखाया हुआ ऊपर, तो इनको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो। क्या बोलेंगे? ऑर्थो। समझ आ रहा है? क्या बोलेंगे? यदि आपके दो सब्स्टिट्यूएंट, कितने? दो सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग आपके 1 और 3 पोजीशन पे हैं, किसमें बेटा? विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन बात कर रहा हूं, कहीं कहीं भी अप्लाई कर दो इसको, किसमें है? 1 3 पोजीशन पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेटा, नाम है, क्या बोलेंगे उसको? अब यहां पे बोलो 1 4 पे है, कौन सी पोजीशन है बेटा? 1 4 पोजीशन आपके पास आ जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं पैरा। समझे? तो अपने पास 3 पोजीशन, हम लोग इस साइड से नंबरिंग करो तब भी ऐसी जाएगी, ऐसे कर रहे हो तब भी ऐसी जा रही है, तो आपका या तो ऑर्थो पोजीशन होगा, ऑर्थो मींस 1 2, पैरा मींस 1 4, मेटा मींस 1 3। क्लियर? अब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे बैठ जाओ, मुझे यहां बताओ, आपका नेगेटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहां आ रहा है बेटा? 1 2 या 1 4? देखो इस साइड से चलूंगा तो 2 और 4, उस साइड से चलोगे तब भी 2 ही आएगा, 2 और 4, और 2 4 पोजीशन कौन सी है? ऑर्थो और पैरा। तो इसका मतलब जितने भी हम लोगों को ये फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं सर, जितने भी आपको क्या दिख रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप है। कोई भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बाहर से, मान लो यहां से कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया, ई पॉजिटिव, और ई पॉजिटिव चार्ज को आप नाम देते थे बेटा इलेक्ट्रोफाइल। अरे क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला, और इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा कहां कहां पे कर सकता है? ये ई कहां जाके लग सकता है? 2 पे और 4 पे। 6 नहीं है वो, 2 ही है, उस साइड से नंबरिंग करोगे तो 2 और 4। इट मींस या तो ऑर्थो या फिर, तो इसका मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो बेंजीन के साथ हम लोग जोड़ के चल रहे हैं, किसके साथ जोड़ के चल रहे हैं? बेंजीन के साथ, तो ऐसे ग्रुप को कहां डायरेक्ट करेगा? या तो सेकंड पे या फिर फोर्थ पे। भाई तू यहां लग जा, क्यों लग जा?
क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी है। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा भाई, नेगेटिव चार्ज है वहां पे। समझ आ रहा है, ऊपर से गया? क्लियर है क्या? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, जितने भी ये फंक्शनल ग्रुप हैं सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं? बोलो हाँ या ना। अरे भाई कैसे ग्रुप हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। किसको डायरेक्ट कर रहे हैं, किसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल को, कि कहां जा, ऑर्थो और पैरा पे। कहां जाएगा बेटा? इसका मतलब मैं ऐसे इसकी कई भी रिएक्शन कराऊंगा आने वाले टाइम में और ऐसे इलेक्ट्रोफाइल लिखता हूं, तो ये बेचारा इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, कहां अटैच कर सकते हो? या तो 2 पे या फिर 4 पे। तो दो तरीके के केस असाइन होंगे सर, या तो आपका ई यहां जुड़ सकता है या फिर आपका ई यहां जुड़ सकता है। प्रोडक्ट बनाने आसान हो जाएंगे, समझना आसान हो जाएगा। क्यों जुड़ सकता है, वो आपके पास लॉजिक है। लॉजिक क्लियर है भाई? रेजोनेंस का समझ आ रहा है ना ये? Y प्लस आर क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, और देगा तो पॉजिटिव। समझे? देखो इसको, फिर उसके बाद माइनस आर और माइनस एम पे हम लोग आते हैं। टाइम लो बट थोड़ा फोकस करके। ऑर्गेनिक ऐसे नहीं कि आप फर्स्ट टाइम इस चीज को पढ़ रहे हो और आपको एकदम दिमाग में स्टोर हो जाएगी। नया कॉन्सेप्ट है, नए कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ऐसा तो नहीं है कि भी एकदम सब कुछ स्टोर हो गया माइंड में, ऐसा नहीं। कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स पे आप काम कर रहे हो। रोटेशन है, उन मोमेंट है, डिलोकलाइजेशन है, उन लोकलाइजेशन पे आप काम कर रहे हो, तब जाके आप उसको सीख पाओगे। क्लियर है? देखें आगे। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास है माइनस आर और माइनस एम। मतलब माइनस एम और माइनस, इसका क्या होता है? लाइक हम लोग बात करें, आपके पास माइनस आर है और माइनस एम, सर इनको हम लोग चेक करते हैं। अपने पास वो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप, सारे के सारे जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड हैं और जिनके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। सही है? हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कंटेन, पूरा लिखना, क्या लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स डबल एंड, नहीं नॉट लॉन पेयर, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। नहीं हो गया, लॉन पेयर वाले को हम लोग काउंट कर चुके हैं बेटा, जागो थोड़े से। क्या आएगा? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। चलो थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, ठीक है? कौन कौन से ऐसे, मुझे बताते रहना भाई, मुझे नॉलेज नहीं है। ये कौन सा है भाई? कौन सा फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच किया, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या शो करेगा, प्लस या माइनस? उसके बाद ये कौन सा था? कीटोन, माइनस। ये कौन सा था? कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, ये कौन सा था? एसिड क्लोराइड। ये कौन सा था? एसिड अमाइड। ये कौन सा था? एस्टर। भाई फंक्शनल ग्रुप इसलिए हमने सिस्टम से चल रहे हैं। यदि आप एक भी लेक्चर मिस करते हो तो आपको ऑर्गेनिक समझ नहीं आएगी, ये फैक्ट है। आपको थोड़ा सा घर जाके पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे, हो जाएगा। चलो उसके बाद सी ट्रिपल बॉन्ड, प्लस या माइनस? एन डबल बॉन्ड ओ नाइट्रो, माइनस या प्लस? समझे? ये आपकी कुछ जर्नल है जो हम लोग बार बार यूज करेंगे। कहां प्लस, कहां माइनस, सही है? अब मुझे एक चीज बताओ, ये ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और सॉरी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं? और ये हैं, ये क्या कर रहे थे? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, और बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे या विड्रॉइंग? तो इसलिए हम लोग इनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलेंगे। इनको डोनेटिंग ग्रुप क्यों कहा गया? क्योंकि ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। समझ आया? रेजोनेंस में प्लस आर और माइनस आर कब? जब कोई फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे। मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, किसको इलेक्ट्रॉन दे और कब दे सकता है, सोचना है कब दे सकता है, जब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ये लिखा हुआ है, देगा,
देगा तो किसी कहीं ना कहीं कुछ चार्ज आएगा और उस चार्ज को गाइड करने वाला कुछ ना कुछ होगा। सही है। चलो इसमें से एक मॉलिक्यूल की हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले लेते हैं, तो आप उसकी ड्रॉ करोगे तो आप कुछ समझ पाओगे। चलो भाई हम लोग NO2 को ले लेते हैं। सही है बेटा, ये जिसने बना दिया वो समझ जाएगा। बनाओ तो। ड्रॉ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर नाइट्रोबेंजीन। नाम क्या हो गया इसका? नाइट्रोबेंजीन। वाई नाइट्रोबेंजीन? बेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए नाम लिखा गया नाइट्रो। वाई नाइट्रो बेंजीन। मजा आ रहा है? नहीं आ रहा? बनाओगे तो और ज्यादा मजा आएगा। मुझे लेने आते हो यहाँ पे? पढ़ने आते हैं हम लोग। चलो बताओ तो। दुखी होके पढ़ेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे ना बेटा, और पढ़ नहीं पाएंगे और सीख नहीं पाएंगे, और सीख नहीं पाओगे तो नीट और जेई क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। फिर घर वाले गाली देंगे और गाली हम लोग खाएंगे नहीं। तो बताओ क्या आएगा? देखो यहां पे हम लोग बात करते हैं बेटा, डबल सिंगल डबल अल्टरनेट है तो डबल बॉन्ड इस ये वाला शिफ्ट कराओ ना। क्यों कराया? हाँ, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा, दैट इज ऑक्सीजन मोर स्टेबल। शाबाश। जो बॉन्ड जैसा था वो बॉन्ड रखा। यहां से इलेक्ट्रॉन गए तो सिंगल का, नाइट्रोजन डबल का, ये एज इट इज। समझे? आगे बोलो। पॉजिटिव सिंगल डबल अल्टरनेट है क्या? क्या करूं? अब तो फ्रेट हो गया। बनाओ तो जल्दी जल्दी, इधर नहीं देखना, खुद से बनाना है। देखते हैं कौन फर्स्ट बना, पहले बना पाता है। जल्दी करो। पहले ही बना लिया था। फास्ट हो रहे हो भाई, अच्छी बात है। संगत का असर है, संगत का असर है ना। चलो बताओ, मेरी संगत में रह रहे हो तो संगत का असर नहीं हुआ? सही है भाई। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि आपका पॉजिटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? हाँ, फिफ्थ, सेकंड और फोर्थ पे, ऐसा ही कुछ है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब इस मॉलिक्यूल में ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, क्या आप कोई पॉजिटिव चार्ज के पास भेज सकते हो क्या? कहां जाएगा? थर्ड पे या फोर्थ पे? नेगेटिव तो कहीं नहीं है, ऑक्सीजन के पास नहीं भेजना, रिंग पे अटैच करना है। तो मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इनके साथ इलेक्ट्रोफाइल को भेजना है भाई। किसको भेजना है? इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा, बेंजीन रिंग के उस पार्ट पे जाएगा सर जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अब यहां पे तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, पॉजिटिव चार्ज है। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है। तो बची कौन सी पोजीशन? थर्ड भाई, थर्ड पोजीशन। और थर्ड पोजीशन क्या थी? मेटा। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल आपका मेटा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा। सही लिख रहा हूं? कहां जाके अटैच हो जाएगा? क्या ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को किस डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं कि भाई तू यहां चिपक जा, यहां जाके अटैच हो जा? मेटा। वाई मेटा? दोबारा चेक करते हैं भाई, डाउट में है थोड़ा सा, दोबारा चेक करते हैं। यहां पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, क्यों आया वो मुझे पता है, पता है ना। अब यहां से यदि आप चेक करो, पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज तो नहीं जा सकता सर, नेगेटिव जाएगा। भाई इलेक्ट्रोफाइल तो वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। भाई ऑर्थोपैरा पे तो पॉजिटिव है, वहां तो पहुंच नहीं पाया। बची कौन सी? मेटा पे कोई चार्ज है ही नहीं, वहां भेज दो। भाई पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, मेटा पे कुछ तो है, तो वहां जाके आपका क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा ना। तो क्या मैं लिख सकता हूं जितने भी आपके पास ग्रुप हैं ये क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब समझ आ रहा है या मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं? ये डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां डायरेक्ट कर रहे हैं? मेटा पोजीशन। इलेक्ट्रोफाइल को कहां डायरेक्ट करेंगे बेटा? समझ आ रहा है? अच्छा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? भाई बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लिए,
लिए तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तभी क्या आया भाई, क्या आया, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग, शाबाश, क्या बनेगा, ये सारे के सारे क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसको हम लोग लिखेंगे AWG। और याद हो तो आप इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कराते हो कि सर आपने बताया था ऑल माइनस आई, ऑल माइनस आई के केस में ऑल फंक्शनल ग्रुप क्या शो करते थे, माइनस आई, और माइनस आई को मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहा था, बट यहां पे मैं डिवाइड कर रहा हूं कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देते हैं किसको, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं किससे, समझ आ रहा है, बेंजीन रिंग के साथ अटैच होंगे तो प्लस और माइनस देखना है, नहीं तो हमेशा क्या आएगा, माइनस है, समझ आ रहा है, वहां पे प्लस और माइनस आर इफेक्ट ही नहीं होगा, कोई ऐसा आप चेक ही नहीं कर पाओगे, रेजोनेंस हो जाएगा, सही है। तो ये आपकी रेजोनेंस इफेक्ट हैं, टाइप्स हैं, और इन्हीं के बेस पे हम लोग सब कुछ चेक कर पाएंगे। चलो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दूं, बता पाओगे किसमें क्या होगा। चलो मैं आपसे एक मॉलिक्यूल दे रहा हूं, आपको उस मॉलिक्यूल में आइडेंटिफाई कराना, देखो OH है, OH के रिस्पेक्ट में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आपके पास NO2 है, इस NO2 को मुझे डिफाइन करना, डिफाइन मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, प्लस आई देगा, माइनस आई देगा, प्लस आर देगा, माइनस आर देगा, ये सब इफेक्ट मुझे देखने आने चाहिए। देखते हैं एक बार, फिर क्लास को ओवर करते हैं। तो हम लोग NO2 को ओपन करते हैं, सही है बेटा, भाई NO2 बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, फर्स्ट पॉइंट अटैच्ड है, और बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड रखता है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हो और क्या रखता हो, प्लस या माइनस, प्लस आर या माइनस आर, तो इसका मतलब सर ये इफेक्ट आपको शो कराएगा माइनस आर, प्लस आर तो नहीं होगा ना पक्का, सही है। अब यहां पे आपकी कार्बन है, रेजोनेंस के बाद मुझे बताओ क्या यहां पे कोई हाइपर होगा, पहले ये बताओ, 1 बाय 1 चेक कर रहे हैं, हाइपर होगा क्या, क्यों नहीं होगा, हाँ हाइपर की कंडीशन क्या थी, अंग्रेजों भूल गए क्या थी हाइपर, क्या था हाइपर, मैंने बताया था आपके पास नॉट अल्फा, अल्फा कुछ नहीं काउंट कर रहे हम लोग, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपके पास ऐसी कंडीशन बताई गई थी कि CH बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन करा रहे थे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड डबल बॉन्ड, टुवर्ड ट्रिपल बॉन्ड, और टुवर्ड वैकेंट। सर यहाँ पे जब ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं तो हाइपर कहां से होगा, पढ़ना अलग है, अप्लाई करना अलग है, मैं आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूं, क्योंकि ये देखना नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, फिर पढ़ने का फायदा क्या हुआ, सही है क्या। उसके बाद मैं आपसे कहता हूं यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट मुझे चेक करना है, प्लस आई या माइनस आई, NO2 को देखना है प्लस आई या माइनस आई, भाई कार्बन है इधर नाइट्रोजन है, तो आउट ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, किससे, कार्बन से, तो प्लस आई या माइनस आई, समझ आ रहा है, ये इफेक्ट शो करेगा सर ये, अभी बाकी एप्लीकेशन बाद में देखेंगे। चलो ये बता दो, तो इसी OH के रिस्पेक्ट में तो मुझे देखना है, OH के रिस्पेक्ट में मैं देख रहा हूं ना, क्योंकि आगे मैं एसिडिक नेचर वगैरह पढ़ाऊंगा तो इसलिए उसको हम लोग चेक करेंगे, OH को इसलिए नहीं चेक किया, OH के रिस्पेक्ट में ये सब्स्टिट्यूट, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, जो अटैच्ड है उसको नहीं देखना, बताऊंगा अभी। OH यहां आपको OCH3 दे दिया जाए तो बेटा OCH3 को डिफाइन करो, OCH3 को प्लस आर देगा, हाइपर होगा, क्यों नहीं होगा, हाँ देखना पड़ेगा, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और अटैच्ड होना चाहिए, प्लस आई या माइनस आई, ऑल फंक्शनल ग्रुप्स हो माइनस आई, बता चुका हूं, कार्बन है भाई, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो माइनस है, तो ये चीज देखनी और कुछ भी नहीं देखना, सही है क्या। नेक्स्ट आगे बढ़े, बता रहा हूं अभी हाइपर का ही केस ले रहा हूं, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, कुछ मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूं उसमें आप हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पता लगाओ, बेंजीन रिंग के साथ आप समझ पाओगे, ये आपके पास CH3 है,
हाइपर आपको पता लगाना है बेटा, हाइपर। बताओ भाई, इसमें चेक करते हैं, पहले ओपन कर लो, नहीं समझ आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपन करो, कुछ तो दिमाग चलेगा क्या। ओपन करके देखते हैं, ठीक है। इसको ओपन किया गया, ओपन मतलब मैं कार्बन के बॉन्ड को ओपन कर दूं बेटा, तो कार्बन के बॉन्ड को ओपन करो सर, CH। अब हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट को माइंड में रिमाइंड करो। क्या बताया गया था कि सर अपने पास कुछ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं CH बॉन्ड के, हैं भाई, फर्स्ट कंडीशन तो है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है किसके, CH बॉन्ड के, दिख रहे हैं ना हम लोगों को, और किसकी तरफ भेजने हैं, डबल बॉन्ड। सर सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड डबल बॉन्ड की तरफ भेजे जा रहे हैं, सही है क्या। अरे एक तरीके का रेजोनेंस है, बट नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं इसको, सही है क्या, भेजा गया ना। अब ये पार्टिसिपेट कर सकता है तो ये भी और ये भी, या फिर जो मैंने ट्रिक सिखाई थी सर, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, उतनी क्या होगी, हाइपर। यहां भी कार्बन है, यहां आपको एक हाइड्रोजन भी दिखेगा, बट इनको काउंट मत करना, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना बेटा रिंग में, सारी कार्बन पे डबल 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 आ जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं होगा, समझ आ रहा है, इसलिए कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। तो यहां पे कितने हाइपर बेटा, 3 हाइपर, समझ आया भाई। इसको डबल सर्कल किया तो डायरेक्टली अटैच कार्बन पे 2, यहां पे 1, यहां पे 0, 6 कैसे हुए, डायरेक्टली अटैच कार्बन भाई, यहां पे डायरेक्टली अटैच कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन ही नहीं, तो हाइपर सबसे ज्यादा किसमें, फर्स्ट में। स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, रीजन नंबर ऑफ हाइपर। ऐसे बेंजीन रिंग में आपको ये सब देखना आना चाहिए, तभी आप कॉन्सेप्ट को सीख पाओगे, क्लियर है, सीख पाओगे। हाइपर इंडक्टिव रेजोनेंस आसान है, उसको हम लोग अप्लाई करना चाहिए। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। जो आपने 3 इफेक्ट पढ़े हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, उन तीनों इफेक्ट्स को अप्लाई करना सीखेंगे कि भाई कैसे देखना मॉलिक्यूल में प्लस आर होगा सर, माइनस आर होगा, कुछ तो मैंने बताया है, बाकी हम लोग कुछ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्लियर है। तो आज के लिए हम लोग क्लास को ओवर करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।